नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं आज आप लोगों को मुक्ति का या वैकुंठ प्राप्ति का निष्कंटक और सत्य और सर्वश्रेष्ठ सरल साधन बताना चाहूँगा। आप वीडियो पर बने रहिए। देखिए, मानव अभी हम कलयुग में जी रहे हैं। मानव जीवन बहुत ही दुखमय, शोकमय, निराशमय चल रहा है। विषम परिस्थितियाँ चल रही हैं। तो हमें हर कोई जीव मुक्ति चाहता है। तो आप लोगों को बहुत ही सरल साधन मुक्ति का एक सबूत के साथ बताना चाहता हूँ। तो आप वीडियो पर बने रहिए। देखिए, हम यज्ञ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, व्रत उपवास रहते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, तो पर भी हमें शांति नहीं मिलती। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार एक ऐसे सरल साधन खोजा हूँ मैं, जो आप लोगों को तत्काल बता रहा हूँ मैं। जैसे माह में 2 एकादशी होता है। आप एकादशी उपवास रहिए या मत रहिए, लेकिन एकादशी के बाद द्वास आता है। उस द्वास तिथि में आप ब्राह्मण परिवार को चावल दान दीजिए। जैसे चावल है, हरी सब्जी, घी, दाल, बस इतना ही दीजिए। आधा किलो से 1 किलो के बीज दीजिए। माने एक ऐसे ब्राह्मण को दीजिए कि वो ब्राह्मण परिवार उसका उपयोग कर सके। तो देख लेंगे आप लोगों के जीवन में इतना शांतिमय और घर का वातावरण बहुत सुखमय तैयार होता है। हमने कई ऐसे परिवारों को देखा है। क्योंकि ब्राह्मण लोग, आप ब्राह्मणों को लाखों रुपये दान में दीजिए, सोना चांदी दीजिए, ज़मीन दीजिए, गाय दीजिए, वो ब्राह्मण को संतुष्ट करना उतना आसान नहीं है। आज तक ब्राह्मण लोग संतुष्ट ही कोई नहीं कर सका। सतयुग में राजा दिलीप, राजा रघु, मुचकुंद किसी नहीं कर पाया। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में भी ब्राह्मणों को संतुष्ट नहीं कर पाए। केवल एक ही समय था, प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वनवास से आए ना, तो उन्होंने 11,000 वर्ष तक राज्य किया। वही 11,000 वर्ष में ब्राह्मणों को संतुष्ट किए थे। और कैसे संतुष्ट किए थे? उनके लिए ना माने अनाज का खजाना, सोने चांदी के सिक्के, जेवरात, गाय, सभी के लिए उनके लिए ना हमेशा खुला रखे थे। जब ब्राह्मण लोग को जो भी आवश्यकता पड़ता था वहाँ जाते थे। पहरेदार लोग नतमस्तक होकर अभिवादन करते थे। और ब्राह्मण लोग इच्छानुसार अपने बेटी के शादी ब्याह के लिए बहुमूल्य रत्न, जवाहर आदि, सोने चांदी सब ले लेते थे। जो आवश्यकता पड़ता, जो ब्राह्मण को जितने गाय की आवश्यकता पड़ती थी वो लोग ले लेते थे। केवल उनका दरवाज़ा हमेशा दिन रात खुला रहता था। वही 11,000 वर्ष में केवल ब्राह्मणों को संतुष्ट कर पाए। तो ब्राह्मण लोग किससे संतुष्ट होते हैं आपको बताना चाहूँगा। ब्राह्मण लोग भोजन से संतुष्ट होते हैं। जितने उनको शांति मिलती है और आशीर्वाद देते हैं ना, उतना वो कोई चीज़ से संतुष्ट नहीं होते। भोजन, जैसे मैं त्रेतायुग में प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वनवास गए थे तो पितृपक्ष आया। तो उन्हें पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन खिलाना था। तो सीता माँ बोली कि हे नाथ, आप व्यवस्था कीजिए, ब्राह्मणों को पितृपक्ष में भोजन कराना है, पितरों को पानी दीजिए, समिधा आदि एकत्र करने के लक्ष्मण को भेजिए। आप ऐसे बोली तो भगवान बोले, इतना घनघोर वर्षा हो रहा है, इस जंगल में भी क्या व्यवस्था हो पाएगा? सब ठीक हो जाएगा, आप तैयार हो जाइए। फिर भोजन पानी की व्यवस्था यहाँ हम ही अभी कुछ नहीं खाए पिए हैं कि कंदमूल भी आज नहीं है, तो कैसे किया जाए? सब हो जाएगा। तो जानकी जी एक विशेष दुर्वासा ऋषि से एक ऐसा पात्र उनको मिला था कि वो पात्र में जिस चीज़ की कल्पना करती थी जानकी, वो चीज़ आ जाता था। तो मैं उसको ब्राह्मणों के लिए प्रयोग कर रही हूँ आज, और प्रयोग करूँगी, अपने लिए नहीं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को बहुत ही विश्वास हुआ और बहुत प्रसन्न हुए और वो तैयार हो गए। इस तरह से पितृपक्ष में के समय वर्षा जब कुछ समय थमा तो सप्तऋषि लोग घूमते हुए
वही माने प्रभु श्री रामचंद्र जी से उस आश्रम से गुजर रहे थे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के आदेश से लक्ष्मण जी ने सप्तऋषियों को बुलाया, भोजन की व्यवस्था की। केले के पत्ते में बिठाए, केले के पत्ते में एक से एक मेवा मिष्ठान और भोजन परोसा गया। जब ब्राह्मण लोग भोजन खा रहे थे तो उनके सीने में दशरथ जी भोजन करते हुए दिखाई दिए। यह परम सत्य है, तुलसीदास का काट्य है। तो इस तरह से आप ब्राह्मण परिवार को द्वादशी के दिन भोजन कराइए। माह में तो ही बार द्वादशी पड़ता है। यह वैकुंठ का एकदम निष्कंटक मार्ग है। आप वैकुंठ, इसमें कोई परीक्षा नहीं होता। आप जन्म लेना चाहेंगे जन्म लेंगे, मुक्ति चाहते हैं मुक्ति होंगे। यह इतना माने अपने जीवन को सारमय, सुखमय, संतोषमय बनाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। जैसे कि गीता में कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतस्नामि अप्रयतात्मनः अहं वैश्वा नरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधिम। भगवान कहते हैं कि यदि भक्त, मैं सभी भक्तों के हृदय में विराजमान करता हूँ। यदि कोई भक्त मुझे फूल, पत्ता, फल, लेह मतलब हलवा, चुस्से मतलब कोई चूसने वाला फल जो देता है ना, तो मैं यदि ब्राह्मणों को खिलाता है तो ब्राह्मणों के मुख के माध्यम से मैं वो पचाम्यहम उसे पचा लेता हूँ, अर्थात प्राप्त कर लेता हूँ। यदि मुझ पर अपने तन मन से स्थिर भाव होकर यदि पत्थर के ऊपर रख देता है मेरे नाम से, तो उसको भी मैं प्राप्त कर लेता हूँ। तो देखिए, तो ब्राह्मणों को जो दिया जाने वाला भोजन को भगवान जो है श्री हरि उसको बड़े आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अतः मुक्ति का इसे वेद में सर्वश्रेष्ठ साधन बताया गया है। अब इस बात का जो है, जो भागवती पंडित हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। जो चारों दिशा में मठ है जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बनाए हैं, उनमें लाखों साधु संत महात्मा रहते हैं, उनका भी यही कहना और विचार है। मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन इससे और अच्छा हो ही नहीं सकता। बस इतना ही। जय छत्तीसगढ़।